पेपर लीक इतना मतलब अब कॉमन होते जा रहा है, इसके खिलाफ अगर युवा जागरूक हुए हैं तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक बदलाव का मौका है जिसमें सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। पॉलिटिशियन के रूप में नहीं आए हैं, हम यहाँ पे खुद एक अभ्यर्थी रह चुके हैं, हम खुद स्टूडेंट से जुड़ते हैं इस मामले में और हमको पता है कि क्या दर्द होता है। जब तक ये ठेका व्यवस्था रहेगा मतलब ये विंडो क्लोज नहीं होने वाला है। मतलब हमको लगता है कि ये एक रास्ता है भ्रष्ट व्यवस्था को खोलने का। सीएम में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद आज आई हैं स्टूडेंट्स से मिलने। मैडम, नैतिक समर्थन है स्टूडेंट्स को? बिल्कुल समर्थन है। अभी तो हम सबसे पहले युवाओं का मतलब उनसे बात करने आए हैं, कोई यहाँ पे हम पॉलिटिकल रूप में बिल्कुल नहीं आए। पॉलिटिकल के रूप में मैडम इस बात को लेके भी नहीं जाना है। मंच से जो भी समर्थन देगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो भी नैतिक रूप से हमारा समर्थन देगा। स्टूडेंट्स ऐसा है ना मैडम कि बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से या किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है सिस्टम से है। सिस्टम में सुधार होना चाहिए और सरकार में बैठे लोग इसे, जैसे सीआईडी की कार्रवाई हो रही है, सीआईडी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान भी दिया कि सरकार की आंख, नाक, कान, हाथ सब कुछ है। कल्पना सोरेन ने भी ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील है। स्टूडेंट्स को एक उम्मीद है मैडम मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि इनकी बात सुन लेनी जानी चाहिए। बिल्कुल सुन लेनी जानी चाहिए क्योंकि आशा और उम्मीद स्टूडेंट का है और हम भी आपके माध्यम से यही आग्रह करेंगे। हम कांग्रेस का भी डेलीगेशन गया है, लेकिन आज हम वही कह रहे हैं ना कि हम कोई राजनीतिक मतलब एक कोई प्रतिनिधि या फिर हम कोई पॉलिटिशियन के रूप में नहीं आए हैं। हम यहाँ पे खुद एक अभ्यर्थी रह चुके हैं, हम खुद स्टूडेंट से जुड़ते हैं इस मामले में और हमको पता है कि क्या दर्द होता है। 2-3 साल 4 साल स्टूडेंट बाहर जाते हैं अपने घर को छोड़ के, किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं, किस मतलब कैसा आर्थिक या बोलिए या मानसिक ट्रॉमा होता है। रोज़ रोज़ उनका दिन कैसे बीतता है प्रिपरेशन के दौरान, ये हमसे बेहतर आप नहीं मतलब समझ सकते हैं। ये हम लोग गुजरे हैं उस कष्ट से और बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक आशा उम्मीद से लोग एक सपना देखते हैं और उस पर रोज़ मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और उसके बाद एक दिन उनको ऐसा पता चलता है तो ये अक्षम्य है। मतलब इसका कोई क्षमा नहीं होता है, इसको आप माफ़ नहीं कर सकते हैं। मैडम, जो झारखंड बने हुए हैं, सिर्फ हेमंत सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बीते दिनों और भी कई बीते सालों अगर पहली जेपीएससी की बात करें उस समय बीजेपी की भी सरकार थी, हेमंत सोरेन की भी सरकार ही, तो लेकिन इतना लंबा समय एक सिस्टम को ठीक करने में हेमंत सरकार या फिर गठबंधन की सरकार कितना इसके प्रति संवेदनशील, क्या लग रहा है? इस बार बच्चों का जो मांग है, जायज़ मांग है, लेकिन क्या इस बार इनकी मांग पूरी हो जानी चाहिए? देखिए, हम नैतिक रूप से छात्रों के समर्थन में हैं क्योंकि लगातार पेपर लीक एक बहुत बड़ा मतलब सोचिए कि शिक्षक आदमी पढ़ाई करता है तो एग्ज़ाम देता है, उसमें लीक हो जाता है। फिर आप एग्ज़ाम अगर आप कोई पद के लिए कोई मतलब कोई कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। मतलब आप शिक्षा में या फिर कोई अवसर में, दोनों में अगर आप इस तरह का मतलब व्यवस्था अगर आप लोगों आप सोचिए स्टूडेंट को झेलना पड़ता है तो झेल रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से झेल रहे हैं। और ये देखिए पूरे देश भर में पेपर लीक का मामला सामने है। आप देखिए पंजाब, आप देखिए दिल्ली, आप देखिए झारखंड, आप देखिए हर जगह, कर्नाटका देखिए, पेपर लीक इतना मतलब अब कॉमन होते जा रहा है। इसके खिलाफ अगर युवा जागरूक हुए हैं तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक बदलाव का मौका है जिसमें सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। और देखिए जैसे कि आजकल मतलब ये जो टेंडर में चला जाता है, हम तो आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। आप तो शुरू से इस मुद्दे को उठाती रही। आपका पूरा खनिज संपदा आउटसोर्सिंग में चला जा रहा है, ठेका में चला जा रहा है, या फिर आपका शिक्षा व्यवस्था आउटसोर्सिंग में चला जा रहा है। ये ठेका प्रथा में जो चला जा रहा है तो ये एक बस माध्यम है कि कोई भी जो सरकारी व्यवस्था में जो बैठे हुए पदाधिकारी है वो फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो आउटसोर्स कर देते हैं ताकि 1 रुपया का सामान 10 रुपया में जैसे टेंडर हो जाता है और फिर कमीशन होता है, उसके बाद वो लीक करते हैं, वो कटघरे में जाते हैं, उस पर FIR होता है। तो FIR तो पदाधिकारी पे होना चाहिए
जवाबदेही होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का मामला जो है किसी भी क्षेत्र में आपको अनुसार आपको लगता है कि उसे हटा ही देना चाहिए, तब पारदर्शिता जो बढ़ जाए, तब अकाउंटेबिलिटी आएगा ना। आप सोचिए कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था को आउटसोर्स कर दे रहे हैं, कोई एजेंसी को दे रहे हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, तो वो एजेंसी एग्ज़ाम लेके फिर अगर मान लीजिए पकड़ा जाता है पेपर लीक में, क्योंकि कई बार नहीं भी पकड़ाए जाते हैं ये सब, और मतलब पद भी ऐसे बेच दिए जाते हैं, नौकरी भी बिक जाती है, कभी कभी बाद में चीज़ स्पष्ट होती है। तो ऐसी व्यवस्था में सबसे पहले तो हम तो ये ठेका व्यवस्था के खिलाफ है। जब तक ये ठेका व्यवस्था रहेगा, मतलब ये विंडो क्लोज नहीं होने वाला है। मतलब हमको लगता है कि ये एक रास्ता है भ्रष्ट व्यवस्था को खोलने का। तो हम आप अगर विस्थापित क्षेत्र भी जाएगा, एनटीपीसी भी एजेंसी के ऊपर डाल देती है कि हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है धांधली, उसके तरफ से गलती हो रहा है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और चीजें गोल गोल घूम रही हैं, गोल गोल घूम रही है। और ये गोल गोल ऐसे घूमती है, चाहे वो शिक्षा हो या खनिज संपदा हो या फिर कोई भी। आप देखिए ना, सब चीज़ आउटसोर्स करके आखिर जो पदाधिकारी है वो अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फ़ायदा उनको हो रहा है, नुकसान सभी लोगों को हो रहा है। मैडम आप कोशिश करेंगे कि छात्रों की बात को लेके जाएं सरकार तक? बिल्कुल, हम मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें तो हम हमेशा छात्रों के हित में ही बात करेंगे। लीक नहीं होता है, यहाँ OMR ही भर दिया जाता है। पेपर लीक फिर भी, और यहाँ OMR ला के भर दिया जाएगा, तो हम जो मेहनती छात्र हैं कैसे कॉम्पिटिशन। देखिए, ये पूर्व विधायक अंबा प्रसाद है, आज नैतिक समर्थन देने आई हैं स्टूडेंट्स को, और कह रही हैं कि जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, चाहे वो खनिज संपदा में हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो, उसे पूर्ण तरीके से हटा देना चाहिए। क्योंकि हमेशा बातें गोल मटोल होती है। अगर किसी के ऊपर टिकरा फोड़ता है तो वहाँ से कहा जाता है कि नहीं, ये हमारी गलती नहीं, उनकी गलती है, आउटसोर्स में दिया जाए। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद अभी आई है, स्टूडेंट से मिलेंगी, और इसके बाद नैतिक समर्थन इन्होंने दिया है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, और कह रही है कि हमारी जितनी भी कोशिश होगी हम सरकार तक इनकी बातें को आगे पहुँचाएंगे और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूर्ण तरीके से बंद होनी चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमंत, मेरा नाम अरविंद सिंह। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।